गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफी सेक्शन। लेट अस डिस्कस टुडे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ये एक फार्मिंग टाइप ऑफ सिस्टम है जिसमें हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम जो एरेबल लैंड है उसको बचा सकते हैं और जो रीजनरेट कर सकते हैं जो हमारा डिग्रेडेड लैंड है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है जो एक्सटर्नल इनपुट हम देते हैं एग्रोकेमिकल वगैरह वो अप्लाइड नहीं होते हैं यहाँ पे, सो डेट इट डज नॉट डिस्टर्ब जो हमारा बायोलॉजिकल, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब जो एग्रोकेमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। नंबर थर्ड जो है ये लाइवलीहुड जो इंटीग्रेशन है, इन इंटीग्रेशन करने की बात करता है ट्रीज एंड पेस्चर लैंड इंटू एग्रीकल्चर लैंड। मतलब क्या है कि जो हमारा इंटीग्रेशन करने का काम करता है ट्री का एंड पेस्चर लैंड का इनटू एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बी आंसर आपका सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो देखते हैं क्या इन्होंने इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की जो हम बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम है जो प्रिवेंट करने का काम करता है जिससे जो हमारी एरेबल लैंड का लॉस हो रहा है या फिर जो हो चुकी है उसको हम रीजनरेट कर पाएँ। ये प्रमोट करता है किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं परमानेंट सॉइल कवर को, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंसेज को, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने प्लांट स्पीसीज़ को। इसका काम है कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी एंड नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको हम यूज़ करके अपने जो एरेबल लैंड है उसको हम प्रिवेंट करें। एनीवे जो हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसका प्रिंसिपल ये है कि इस तरीके से हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर एक एग्रीकल्चर लैंडस्केप से एंड यूज़ करता है विद लोकली अडेप्टेड प्रैक्टिस को भी। सॉइल कंजर्वेशन की बात, इंटरवेंशन की बात करते हैं तो मैकेनिज्म सॉइल डिस्टर्बेंस रिड्यूस टू एब्सोल्यूट मिनिमम और अवॉइड करना है जितना भी हम इसमें एक्सटर्नल इनपुट डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है एग्रोकेमिकल ख़त्म नहीं करना है, उसमें कम करने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है ताकि जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी रहे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो और लॉन्ग टर्म में हमारा जो एरेबल लैंड है जो ग्रेडेड हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, वो जो है हम रिकवर भी कर पाएँ। कंप्लीमेंटेड बाय अदर नॉलेज जैसे प्रैक्टिस है जैसे हमारे क्वालिटी सीड का हो गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट, न्यूट्रिएंट वीड एंड वाटर मैनेजमेंट जो है। और यहाँ पे लोकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही है। इवन आज के टाइम में जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह फॉलो किए जाते हैं तो हम लोकल सोल्यूशन निकालने की बात करते हैं। तो देखते हैं कितना हो पाता है। एनीवे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्टली बताना है। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीट कल्टीवेशन इन इंडिया। ओके, वीट जो है ग्रोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स में उगाया जाता है बट ये कैन नॉट टॉलरेट नहीं कर सकता जो सीवियर कोल्ड एंड स्नो है। तो और सेकंड जो स्टेटमेंट है जो सॉइल है क्ले लोम और लोम टेक्सचर एंड मॉडरेट वाटर लॉगिंग कैपेसिटी होनी चाहिए अगर आइडियल कंडीशन मानी जाए वीट कल्टीवेशन के लिए। तो पंजाब जो है लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। तो आपको बताना ही है कौन सी स्टेटमेंट सही है और ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है तो देख लेते हैं, सिर्फ मतलब ए यहाँ पे सही है। तो वीट क्रॉप जो है वाइडली अडेप्टेबल है, ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया जोन में पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या बोला है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, नो यहाँ पे है ट्रॉपिकल। एक मिनट, इट कैन बी ग्रोड नॉट ओनली द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बट ऑल्सो इन द टेम्परेट जोन में भी इसको उगाया जा सकता है जहाँ पे कोल्ड है। इवन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस माना जाता है जो सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो यूएसए है उसमें वीट बहुत ज़्यादा होता है। जो वहाँ पे पेरिस जिसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड वगैरह को, टेम्परेट ग्रासलैंड, तो वहाँ पे एक बात याद रख सकते हैं जो वीट भी एक टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड है। एनीवे बट ऑल्सो इन द टेम्परेट जोन जो कोल्ड ट्रैक्टर वहाँ पे भी उगाया जा सकता है और बियॉन्ड इवन 60 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड पे भी, मतलब यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट देने की बात की जा रही है। जो बेस्ट वीट है प्रोड्यूस किया जाता है जो फेवर करता है कूल को मोस्ट को वेदर ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन जो ग्रोइंग पीरियड का होता है हमारा ड्राई वार्म वेदर टू इनेबल किस तरीके से हम रिपन कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वीट जो है वेराइटी ऑफ सॉइल में उगाया जा सकता है जैसे क्ले, लोमी और लोम टेक्सचर में। लेकिन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है आइडियल मानी जाती है वीट कल्टिवेशन के लिए। उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में अगर हम बात करें तो ये जो है फिर पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है, देन मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइडल करंट के रिगार्डिंग है। टाइडल करंट क्या होते हैं ये पूछा गया है। टाइडल करंट वो चैनल होते हैं बिटवीन आइलैंड एंड बे एंड एस्चुरी। मतलब क्या है टाइड्स विच आर चैनल्ड, मतलब टाइडल करंट होता है जिस तरीके से बे हो गया चैनल हो गया, जिस तरीके से ये होगा ये टाइप से ये जो है यहाँ पे इरेगुलरिटी आती है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे टाइड्स आते हैं वो जो है अपना जो रूप है वो बदल लेती है जैसे कैम्बे में आता है तो उसकी जो हाइट टाइड हो जाती है क्योंकि उसकी शेप एंड लोकेशन की वजह से। एनीवे सेकंड जो बोला है कॉम्बिनेशन है टाइड्स एंड ओशन करंट का, जब साथ में चलते हैं तो हम उसको टाइड करंट बोलते हैं। डीप वाटर ओशन करंट जो है एसोसिएट होती है विद नीप टाइड के साथ। देन स्ट्रॉन्ग टाइड जो है विच हैज़ हाई पोटेंशियल की जहाँ से हम टाइडल एनर्जी को निकाल सकते हैं तो उसको हम टाइडल करंट बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की बात करें तो ए है इसका आंसर। ये थोड़ी डेफिनेशन जानते हैं। टाइडल करंट जो है वो टाइड्स होती हैं जो चैनल होते हैं बिटवीन द आइलैंड्स में, बेज में, एस्चुरीज में। टाइडल करंट जो है सिग्निफिकेंट है पावर जनरेशन के लिए भी, लेकिन ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं है कि जिसको हम टाइडल करंट बोल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग आपको करेक्ट बताना है। एरिया पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है टू एरिया ऑफ द ऑल अदर ओशन कंबाइंड। मतलब क्या है कि वो जो पैसिफिक ओशन है वो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है अगर हम सारे ओशन को कंबाइन कर दे तो अदर ओशन को कह सकते हैं। मोर डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म जो है ऑब्जर्व की जाती है ओशन में देन कॉन्टिनेंट। डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑब्वियस है, फर्स्ट तो वैसे भी गलत है। एनीवे पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है, लेकिन देन द अदर ओशन ये जो है इस एरिया है फार लेस देन है ऑल अदर ओशन की अगर हम बात करते हैं। तो कॉन्टिनेंट स्लोप गए और ट्रांजिएंट अदर लैंडफॉर्म जो ऑब्जर्व की जाती है इस पैसिफिक ओशन में विच आर फार मोर डाइवर देन द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो डाइवर्स है देन कॉन्टिनेंट। विच द फॉलोइंग जो है अबाउट ट्रू प्रोफाउंडल जोन है। प्रोफाउंडल जोन का मतलब पता होना चाहिए। एनीवे हम पहले ये देखते हैं क्या है इसका मतलब। ट्रू अबाउट प्रोफाउंडल जोन। ओके हम प्रोफाउंडल जोन के बारे में बात कर रहे थे। तो पहली स्टेटमेंट है ये डीप जोन होती है जहाँ पे इनलैंड जो है फ्री स्टैंडिंग वाटर लोकेट करता है जो इफेक्टिव लाइट पर। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक थोड़ा जो जोन होती है ये इनलैंड की जिसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है। ओके सेकंड स्टेटमेंट बोली गई है कि डीप जोन होते हैं जो लोकेट करता है रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट पेनिट्रेशन से। ये जो अपर जोन ऑफ इनलैंड बॉडी ऑफ फ्री स्टैंडिंग वाटर कह सकते हैं जोन है। देन मैंने बता दी तो आपको यहाँ पे जो सोल्यूशन की बात तो सिर्फ ए सही है, देख लेते हैं इसके बारे में। जो प्रोफाउंडल जोन है वेरी कोल्ड जोन मानी जाती है जो कहाँ पे बनती है ओशन में, लेक में, जो बिलो रेंज ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन है। मतलब वहाँ पे जो है इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है। ये जो है टिपिकली बिलो द थर्मोक्लाइन होती मानी जाती है। जो वर्टिकल जोन है इन द वाटर थ्रू विच टेम्परेचर जो है रैपिडली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। लैक ऑफ लाइट जो है प्रोफाउंडल जोन डिटरमाइन करता है कि इस टाइप की बायोलॉजिकल कम्युनिटी वहाँ पे रहेगी एंड वो किस तरीके से वैसे माना जाता है कि जो वहाँ की कम्युनिटी है वो दूसरी जहाँ पे ये जो टाइप का प्रोफाउंडल जोन बना जाता है उसकी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा रिफर करती है। तो यहाँ पे ए सही है। देख रहे हैं सेकंड गलत जो स्टेटमेंट वो गलत क्यों है। ये डीप जोन है लोकेट करते हैं बिलो द ओशन ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेट। यस ये सही है, लेकिन जो है वो जोन नहीं कह सकते। बस हम मानते हैं कि वहाँ पे जो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, बट दैट इज़ नॉट द कंडीशन राइट। तो अगर हम बात करें अपर जोन फिनलैंड हो, अपर जो अगर जोन की बात करते हैं तो थर्मोक्लाइन के बारे में ही इसके बारे में बात की जाती है जोन में। नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ जो सरफेस है लार्जली इन्फ्लुएंस होता है इंसोलेशन से। कौन सा फैक्टर जो है इंसोलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ये बताना है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनराइज, लेंथ ऑफ द डे एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे सही है। तो चारों के चारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है इंक्लाइंड एक्सिस हैज़ ग्रेटर इन्फ्लुएंस है अमाउंट इंसोलेशन जितना हमारे यहाँ पे गिरती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज की बात करते हैं। अर्थ जो है जियोर्ड डिसेंबल करते हैं स्पेयर द सन डे स्ट्राइक द अर्थ। लेंथ ऑफ डे डिटरमाइन करते हैं जो ड्यूरेशन है सनलाइट का विच इफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंटरनेशनल की बात एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है ट्रांसपेरेंट रहता है रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ डिफरेंट जो कंपोजिशन है लेयर का। देन आता है आपका अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो अर्थ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट करता है कंटिन्यूस चेंज किस तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द सन एंड द अर्थ ऑन द एनुअल बेसिस होता है। ये लीड करता है किस तरीके से सीजनल वेरिएशन सोलर विंड होता है। एनीवे विच आर द फॉलोइंग है काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है कौन सी रिवर। तो ब्रह्मपुत्र, डीपू, ढारला एंड मोरा रिवर देन ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ये तो आप सब जानते होंगे। डीपलू है यस ये भी है। देन मोरा देन ढारला है नो ये नहीं है। मोरा डीपू है यस। रंगपो नो नॉट एट ऑल। डी यहाँ पे सही है 1 to 4 सही है। देखते हैं काजीरंगा जो है क्रॉस किए जाते हैं 4 मेन रिवर से। ब्रह्मपुत्र हैं, डीपू है, मेरा डीपू है एंड मोरा धनसारी है। ये याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट आपके बार के लिए। नंबर 8 क्वेश्चन की बाकी वहाँ पे फ्लड चल रही है तो ब्रह्मपुत्र की वजह से ही आई है। तो मोर इंपॉर्टेंटली है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम जो है नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड मानी जाती है जो फ्लो करती है 1000 ऑफ किलोमीटर जो प्रीडोमिनेटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो है ये चलती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है मेजर जो जेट स्ट्रीम है फाउंड पाई जाती है कहाँ पे अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कि अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर पे पाई जाती हैं अराउंड 9 से 16 किलोमीटर्स की। ऐसे माना जाता है कि ऊपर अब कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में ही है। वैसे तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के थोड़े से बीच में या फिर उनके बिल्कुल कह सकते हैं जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं मार्जिन पे। इन इंडिया जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करती है फॉर्मेशन ऑफ द समर जो मानसून आता है हमारे यहाँ पे तो उसको ये इन्फ्लुएंस करती है, उसको भी करती है कह सकते हैं। जेट स्ट्रीम जो है एड करती है किस तरीके से हम फास्टर ट्रैवलिंग कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। देख लेते हैं। बोइंग 747 जो है वाज एबल टू अचीव स्पीड जो है 1327 किलोमीटर जो है स्ट्रॉन्गली जेट स्ट्रीम से एड किया गया था ड्यू टू स्टॉर्म कायरा।
जेट स्ट्रीम जो है इसका ये नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है 1000 ऑफ किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ये मेजर जो जेट स्ट्रीम है नियर द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जिसका जो हाइट कह सकते हैं वो 9 से लेकर 16 किलोमीटर है। जो जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें शिफ्ट टू द नॉर्थ ऑफ द साउथ डिपेंडिंग ऑन द सीजन ड्यूरिंग द विंटर, द विंड जो करंट है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे मानसून को भी। द मेजर जेट स्ट्रीम है पोलर फ्रंट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन इंडिया। जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इन्फ्लुएंस करती है हमारा फॉर्मेशन ड्यूरेशन किस तरीके से जो हमारा समर मानसून में आएगा। मोस्ट कमर्शियल प्लेन जो है फ्लाई जेट स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम कैन प्रोवाइड पोटेंशियल टेल विंड प्रोवाइड कराया जा सकता है जेट स्ट्रीम के द्वारा, जैसे हमने कायरा का देखा वो to a right traveling from the west to east like the British aircraft which flew from New York to London. this help करता है reduce time travel time को भी, और सच फ्लाइट जो है अपनी स्पीड को पुश कर पाती हैं, ज़्यादा फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिलेटेड द इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो यूनिक है, क्यों जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो यूनिक क्यों है ये बताना है आपको। दे फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ द सरफेस विंड। ये जो है इक्वेटोरियल जो काउंटर करंट है जो सरफेस विंड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही घूमती है। सेकंड जो है ये सर्कुलर फॉर्म इक्वेटर द पोल्स एंड इंटरप्ट, मतलब क्या ये सर्कुलर वे में क्या आएगी, पहले तो इक्वेटर में देन फिर जो पोल्स पे जाती है देन फिर दोबारा से इक्वेटर पे आती है। तो इस तरीके से बोला गया ये देयर टेल स्पीड जो है अफेक्ट नहीं होते ओशन डेप्थ। ओके, इसके कहने का मतलब ये जो इसे ये ओशन हो गया तो इसका जो डेप्थ है वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट दे आर ओनली करंट टू बी सैंडविच बिटवीन द टू ईस्टवर्ड फ्लोइंग ओशन करंट। ओके, ये एक सैंडविच्ड काउंटर करंट कह सकते हैं जो टू ईस्टवर्ड फ्लोइंग ओशन करंट के बीच में आती है। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओके, इक्वेटोरियल करंट की अगर हम बात करें मेजर सरफेस फ्लो डेट कैरी वाटर इन द अटलांटिक इंडियन पैसिफिक ओशन से जो ये पानी जाता है, देन दे आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर ही है। सैंडविच होती है इसमें जो वेस्ट वर्ड फ्लोइंग जो करंट होती है, याद रखना वेस्ट वर्ड है, ऊपर ईस्ट वर्ड दे रखा है तो ईस्ट वर्ड नहीं है बल्कि वेस्ट वर्ड है, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट इन द साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में यहाँ पे नाम भी दिया गया है। इक्वेटोरियल करंट अगर बात करें करंट जो है यूनिक अपने आप में, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विंड के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। द अदर मेजर जो करंट होती है ट्रॉपिक्स में फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन द ट्रेवलिंग विंड, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में जो ये ओशन करंट है वो चलती है। लेकिन ये यूनिक इसलिए क्योंकि अपोजिट विंड के तरीके से चलती है। ओके, लेट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करना फॉर स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो हमारा कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में है। कॉफ़ी एक मान सकते हैं 3 रीजन में पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इन द ट्रेडिशनल जो कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन यही थे। सेकंड जो है कर्नाटका जो अकाउंट करते हैं 90% ऑफ द जो प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर। इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द टॉप 5 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। तो आपको बताना है नोट है सॉरी करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर बी करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड करेक्ट है क्योंकि 90 नहीं 70% है, और तमिलनाडु 21% करता है, और बाकी ये जो केरला है वो कवर करता है। एंड देन कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो जो है फर्स्ट जो है ब्राज़ील है, वी आर इन द 7th पोजीशन। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, जो मुझे तो इम्पोर्टेंट लगा मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेम फेज ऑफ द मून जो है ऑलवेज प्रेजेंट होता है टू द अर्थ। वाई, मतलब ये है जो सेम जो मून का जो सरफेस है वो हमेशा एक ही तरीके का रहता है जो प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर, मतलब सेम शेडो पड़ती है, सेम ही उसकी वो रहती है, क्या कहते हैं उसका एक ही सरफेस है, हमारी अर्थ को हमेशा वही सेम तरीके से दिखता है। तो आपको बताएं रीज़न क्या है। रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून इज इक्वल टू द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है कि जो रिवोल्यूशन पीरियड है किसका, मून का, रिवोल्यूशन जो अर्थ के अराउंड करता है, रिवोल्यूशन पीरियड जो अर्थ का है मतलब मून का, रिवोल्यूशन पीरियड जो मून का है वो इक्विवेलेंट है जो रोटेशन पीरियड है इसका अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने का। सेकंड है मून डज नॉट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिमेन स्टेशनरी, तो ये बोल रहा है कि मून रोटेट नहीं करता और अपने एक्सिस पे स्टेबल रहते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द सेम स्पीड एज इट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ओके, मून जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ वो सेम स्पीड है जितना स्पीड से जो रोटेट करती है हमारी अर्थ। यहाँ पे क्या है रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द सेम, रिवोल्यूशन पीरियड कहा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइम टेकन बता रहे हैं। बोथ मून एंड अर्थ जो है सेम रोटेशन स्पीड है, तो ये रीज़न है। तो आपको पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सी सही है। क्यों, द मून ऑर्बिट द अर्थ वंस। ओके, इट टेक्स अप्रोक्सीमेट 27 डेज को लगता है मून को टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। एज अ रिजल्ट द मून डज नॉट मीन टू बी स्पिनिंग बट अपेरेंट टू ऑब्जर्व द अर्थ टू बी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेट इज रिगार्डिंग द जो पासेज हैं एंड देन स्टेट है। बनिहाल पास क्या हिमाचल प्रदेश में लोकेट करता है, नीति पास जो है उत्तराखंड में, जेलिपा पास जो है जम्मू कश्मीर में, बोमीडीला जो पास है अरुणाचल प्रदेश में, बारालाचा सिक्किम में। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात इनकरेक्ट की करते हैं तो बनिहाल जो पास है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है।
एंड नीतिला पास जैसे उत्तराखंड में है, जिले पास जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लोकेट करते हैं, बल्कि ये शायद असम नहीं सिक्किम में है। जस्ट हम देख ले रहे हैं, डी है यहाँ पे। फर्स्ट, थर्ड एंड 5 जो है गलत है। अगर हम राइट क्वेश्चन की जो बनिहाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में, जिले प्लस सिक्किम लोकेट करता है। बारालाछला जो है हिमाचल प्रदेश में। बारालाछा बहुत बार न्यूज़ में रहता है, याद रखना। बारालाछला जो है हिमाचल प्रदेश में, याद कैसे रखेंगे? लच्छला वहीं पे ही, लच्छा जो है वहाँ का ही एक इंपॉर्टेंट डिश मानी जाती है। एनीवे, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग ओशन करंट। ओशन करंट क्या होती है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको उसके बारे में ही बताना है। ओशन करंट जो है एग्जिस्ट करती है, मेंटेन कर किस तरीके से कर सकते हैं हम अर्थ का हीट बैलेंस। मतलब क्या है, ओशन करंट का काम है कि वो मेंटेन करने का काम करती है अर्थ की जो हीट बैलेंस है। सेकंड जो स्टेटमेंट बोली गई, ओशन करंट जो है मोशन में प्राइमरी जो है मोशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रिवेलिंग जो विंड है उसकी वजह। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो लेट अस डिस्कस कोल्ड करंट की अगर बात करें, कोल्ड करंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से हम जो टेम्परेचर है बैलेंस कर सकते हैं अर्थ का। ओशन करंट जो है प्राइमरीली सेट होती है मोशन जो वहाँ पे ट्रेवलिंग विंड है। इवन हमने जो काउंटर इक्वेटोरियल अभी पढ़ा है वो जो है इससे थोड़ा एक्सेप्शनल केस माना जा सकता है। और जो ये जो बीच में है वेस्टवर्ड जो फ्लोइंग जो हमारी विंड है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक जो हमने देखी थी ऊपर। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, जो सरफेस करंट होती है कॉन्स्टिट्यूट करती है मोर देन डीप वाटर करंट। ओके, सरफेस वाटर ज़्यादा कहने का मतलब है मोर देन द डीप वाटर करंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है, कोल्ड करंट जो है यूजुअली फाउंड होती है इन द वेस्ट कोस्ट इन द हायर एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, कोल्ड करंट जो है यूजुअली फाउंड होती है वेस्टर्न कोस्ट पे रेदर देन इन द हायर एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। वार्म जो करंट है वो फाउंड होती है ईस्ट वार्ड ऑफ कॉन्टिनेंट इन द लो एंड मिडल लैटिट्यूड। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सिर्फ यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ओशन करंट जो है क्लासीफाई की जाती है अपने उसके टेम्परेचर के हिसाब से, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। कोल्ड करंट जो है कोल्ड करंट इनटू वार्म करंट एरिया। दीज करंट जो यूजुअली फाउंड होती है वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब जो दीज करंट इसलिए कोल्ड करंट की बात की जा रही है जो वेस्ट साइड है उसके ऊपर होती है। एनीवे, These current usually found on the west coast of the continents in the low and middle latitude। ये लो एंड मिडल लैटिट्यूड पे जनरली ऐसा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड दे रखा है। कहाँ पे? ये है हाई एल्टीट्यूड, इसलिए ये गलत है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मिडल एंड लो एल्टीट्यूड होता है, जो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही होती है। लेकिन जो है मिडल एंड लो एल्टीट्यूड पे जो हमारा कोल्ड करंट है वो वेस्ट वर्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेजर्ट भी हमारे वेस्ट कोस्ट पे ही लाई करते हैं ये भी, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पे, ये भी याद रख सकते हैं। एंड ऑन द कोस्ट इन द हायर एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वार्म जो करंट होती है वो जो है ईस्टवर्ड होती है लो एल्टीट्यूड पे, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जो ये करंट है ये वेस्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है मेनली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कैलिफोर्निया करंट है विच अलोंग द वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका इज़। जो कैलिफोर्निया कोस्ट है विच अलोंग द वेस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका इज़ कोल्ड करंट है कैलिफोर्निया, और फ्लोइंग नॉर्थ में बहती है। कोल्ड करंट है साउथ में बहती है। देन वार्म करंट है फ्लोइंग करती है साउथ में, एंड डी है जो नॉर्थ में बहती है। तो यहाँ पे बी सही है, एक टाइप से कोल्ड करंट है जो फ्लो होती है साउथ में। आप ये खुद से देख सकते हैं, ये तो बात है नॉर्थ अमेरिका की ही बात कर रहे हैं हम। जो ये है हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर आएगा तो जो हमारी कोल्ड करंट को हम डेफिनेशन किस तरीके से देते हैं, डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं जो करंट आती है हमारे इक्वेटर साइड जो भी करंट आती है या फिर लोअर लैटिट्यूड पे जो भी करंट आती है उसको हम कोल्ड करंट कहते हैं, तो वो साउथ में ही होगा। तो हम ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो कोल्ड करंट है वो हमेशा साउथ में ही फ्लो करती है। ये जरूरी नहीं कैलिफोर्निया ही ओशन की बात करें, हाँ, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो भी कोल्ड करंट होगी वो साउथ में ही जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। कैलिफोर्निया करंट जो है पैसिफिक ओशन करंट में पाई जाती है साउथ वर्ड अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिगिनिंग ऑफ द साउथ ब्रिटिश कोलंबिया एंड एंडिंग ऑफ द साउथ बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ये कंसिडर की जाती है ईस्टर्न बाउंड्री करंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस जो है नॉर्थ अमेरिका कोस्टलाइन का है इसके कोर्स पे। ये जो है वन ऑफ द 5 मेन कोस्टल करंट मानी जाती है विद प्रेवलिंग अपवेलिंग जोन में। द अदर बिंग द हम्बलडोर्ट करंट है, कैनरी करंट है, बेंगुला करंट है, सोमालिया करंट है। ये जो है ये इफेक्ट डालते हैं हमारे हमारे मानसून पे भी। ये जो कैलिफोर्निया करंट है वो पार्ट हमारी नॉर्थ पैसिफिक दायरे का, जो कैलिफोर्निया करंट है वो नॉर्थ पैसिफिक दायरे का भी पार्ट है, जो लार्ज स्वेलिंग करंट वहाँ पे ऑक्यूपाई करती है इन द बेसिन ऑफ द स्पेसिफिक है। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है, जो पोलर वोर्टेक्स होता है ये लार्ज एरिया वो हाई प्रेशर होते हैं एंड कोल्ड एयर यहाँ पे होती है जो सराउंड करती है अर्थ नॉर्थ एंड द साउथ दोनों पोल पे। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है, जो पोलर वोर्टेक्स है स्पाइन करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब जो पोलर वोर्टेक्स जो अबाउट कह सकते हैं मार्जिन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द ट्रोपोस्फेयर पे पाए जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो पोलर वोर्टेक्स है वो लेस स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कोल्ड विंड के अटैक जो है यूनाइटेड स्टेट में होते हैं। तो वो बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे तो भी सेकंड एंड थर्ड सही है, तो फर्स्ट गलत क्यों, हम थोड़ा इस एक्सप्लेनेशन देख ले। पोलर वोर्टेक्स जो है लार्ज एरिया माना जाता है लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग जो अर्थ नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ये लो प्रेशर एरिया ना कि वहाँ पे हाई प्रेशर दे रखा है, तो वो है लो प्रेशर का है। द पोलर वोर्टेक्स स्पिन करता है स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर जो एटमॉस्फेयर है 10 से 48 किलोमीटर अबव द ग्राउंड है एंड अबव द ट्रोपोस्फेयर। और जो जेट स्ट्रीम का हमने क्या बताया थे 9 से 14 या 15 कह सकते हैं।
ओपन ड्यूरिंग द विंटर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो पोलर वोर्टेक्स है वो लेस स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड आर्टिक एयर जो है साउथवर्ड ओवर द यूनाइटेड स्टेट बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग दी स्टेटमेंट, दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, ये जो फॉरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो वाइड स्प्रेड है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं। इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया के सभी फॉरेस्ट में से ये जो फॉरेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। दे स्प्रेड करते हैं रीजन विच रेनफॉल जो है जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ये जो फॉरेस्ट है नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे पाए जाते हैं अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ द हिमालयज। तो अब स्टेट में बताना है, इवन हमारे जितने भी फॉरेस्ट है ज़्यादातर यहीं पे ही लोकेट करते हैं। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है, तो बी यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की जा रही है। सो एक्सप्लेनेशन देख ले, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट माने जाते हैं इंडिया में। दे ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। द स्प्रेड ओवर द रीजन विच रिसीव रेनफॉल, ये आप यहाँ पे देख सकते मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है मोर प्रोनाउंस है हमारे रीजन में विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। ये जो फाउंड कहाँ पे किए जाते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट है फुट हिल ऑफ हिमालय कह सकते हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा हम कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माउंट कैलाश की है, कैलाश जो है कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होता है, मतलब माउंट कैलाश से कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो आपको बताना है क्या इंडस होती है, क्या ब्रह्मपुत्र होती है, क्या करमाली होती है, देन क्या सतलुज होती है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यस, ये चारों की चारों यहाँ से जो हमारा माउंट कैलाश है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ द करेक्ट। जो माउंट कैलाश है वो सिचुएटेड है वेस्टर्न तिब्बतन प्लेट्यू में, जो नदर्न रीजन ऑफ द हिमालय की बात करते हैं। 4 रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश से, इंडस, ब्रह्मपुत्र, करमाली या करनाली एंड सतलुज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, ड्यूरिंग द डे टाइम दैट इंटेंसिटी ऑफ टाइड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म अलोंग द कोस्ट लाइन। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम की जब हम बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी है किसकी, टाइड्स की, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। ये बताना है आपको। जो पोजीशन है बोथ द सन एंड द मून जो है रिलेशन टू द अर्थ हैज़ डायरेक्टली बियरिंग ऑन टाइड हाइट। ओके, जो पोजीशन हमारे सन की और मून की है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारे टाइड की हाइट को। नंबर 3 जो स्टेटमेंट है, जो नीप टाइड अक्कर होती है व्हेन द सन, नीप टाइड जब अक्कर होती है व्हेन द सन मून एंड अर्थ जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं, ये सन मान लो, ये मून मान लो, ये अर्थ मान लो। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसकी वजह से सी आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो मून इन रिलेशन टू द अर्थ है डायरेक्टली फेसिंग ऑन द टाइडल हाइट है, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों है, इस वजह से हम देख ले थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन जो आंसर ने दे रखी है। द शेप ऑफ द बेस एंड द एस्चुरीज अलोंग द कोस्ट लाइन कैन आल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स। द पोजीशन जो अगर हम बात करें बोथ सन एंड द मून जो है रिलेशन रहता है, इनका अर्थ है जो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट, मतलब सन मून एंड द अर्थ जो है स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। द हाइट ऑफ द टाइड विल बी द हायर होती है। ये वाक्य आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टाइडल करंट की बात की जा रही है। टाइडल करंट जो है चैनलाइज करते हैं बिटवीन आइलैंड बेस एंड एस्चुरी, ये हम पढ़ चुके थे शायद, तो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। ये सियाचिन ग्लेशियर की माने तो ये जो काराकोरम रेंज में वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। जो ग्लेशियर है मतलब हिमालय इस तरीके से, तो ये वेस्टर्न यहाँ पे लाई करता है। जो ग्लेशियर है वो सोर्स है नुब्रा रिवर का, जो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। तो सेकंड स्टेटमेंट ये है। नंबर 3 जो स्टेटमेंट रीजन है होम है, जो यहाँ पर रेयर स्पीसीज पाई जाती है, स्नो लियोपार्ड यहाँ पे पाया जाता है, ब्राउन बियर पाया जाता है, इबेक्स भी पाया जाता है। तब बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। सियाचिन ग्लेशियर जो वेस्ट वर्ड साइड है हिमालय के, जो ग्लेशियर है सोर्स है नुब्रा वैली का, जो श्योक रिवर में जाके मिल जाती है। जो ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं श्योक रिवर की, जो नुब्रा है, जो रीजन है वो यहाँ पे रेयर स्पीसीज पाई जाती है, जो कौन कौन सी इंक्लूडिंग स्नो लियोपार्ड, ब्राउन बियर एंड इबेक्स। सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज सिस्टम है विच इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, लाई जो है to the south of the zone that separate Eurasia plate with the Indian plate, which is the result of convergence boundary interaction in geographical term। ग्लेशियर जो है सोर्स है मैनी रिवर का, जो जैसे नुब्रा हो गया, या ट्रिब्यूटरी है जो शोक रिवर की, विच इज पार्ट ऑफ द रिवर सिस्टम। द रीजन ऑल्सो होम है किस किस टेल स्पीसीज का, स्नो लियोपार्ड, ब्राउन बियर, विच में अट्रैक्ट बाय मिलिट्री प्रेजेंस। दिस हैज लेड टू टारगेट इंटरनेशनल फोरम, किस तरीके से वहाँ पे पीस पार्क बनाया जा सकता है, डिलिमिटिंग इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेट रिगार्डिंग द श्रायु रिवर। श्रायु रिवर यूपी से होकर जाती है। इवन जो जैंग मून थे 2018 की, जो उनकी वाइफ थी वो वहाँ पर आई थी दिवाली पे के टाइम पे। एनीवे श्रायु रिवर जो है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से हिमालय के अंदर। अयोध्या जो है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ये जो रिवर है एंशियंट सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि यहाँ पे वेदास एंड ब्राह्मण जो है लिखी गई है। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट है। अयोध्या जो सिचुएटेड है श्योक रिवर पे, सॉरी श्रायु रिवर पे, जो रिवर है ओरिजिनेट अपने इस सिग्निफिकेंस रखती है एंशियंट इंडिया की। श्रायु रिवर की अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय से नहीं, बल्कि श्रायु फ्लो करती है उत्तराखंड एंड यूपी में। ये रिवर जो है एंशियंट सिग्निफिकेंस रखती है, जो वेदास एंड रामायण भी इसका मेंशन किया। श्रायु ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर से हिमालय के अंदर, याद रख सकते हैं। नोन एज द घाघरा एंड द Manas, it form at the confluence of the Karnali and Mahakali in
बैरेज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या जो सिचुएटेड है बैंक ऑफ दिस रिवर, ये फ्लो करती है कमाऊँ हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 23rd, सी वाटर टेम्परेचर इज रिलेटिवली हाइयर इन नदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, ये है पूछा गया आपसे क्वेश्चन है कि जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर जो सरफेस वाटर कह सकते हैं, बाद में तो सबका एक जैसा ही हो जाता है नीचे जाके। सी वाटर जो है टेम्परेचर जो है नियरली हाइयर है नदर्न हेमिस्फेयर में एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। तो आपको बताने इसका रीज़न क्या है। नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव हाई इंसोलेशन रिसीव करता है, इस वजह से ओशन जो है नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव करते हैं मोर हीट को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड पाई जाती है। तो यही ये सही है, बी इज यहाँ पे करेक्ट है। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप जब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग ओशन करंट को और रीजन को। कुछ ज़्यादा ही ओशन करंट के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके बार। ओयाशियो जो है इंडियन ओशन में पाई जाती है। बेंगुला करंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। पेरिवियन जो करंट है पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। तो ये सिर्फ थर्ड सही है। ओयाशियो जो है शायद पैसिफिक में है, ये जापान के पास है, वहाँ पे इवन वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड भी बनता है। बेंगुला करंट नॉर्थ अटलांटिक में नहीं है, बल्कि साउथ पैसिफिक। बेंगुला जो है साउथ अटलांटिक ओशन में, सॉरी फॉर डैट कि मैंने पैसिफिक बोला। कंसिडर करना, देखो किस तरीके से हमारी ये करंट वगैरह ओशन को हम देखते हैं। जैसे ये इंडिया के साइड से देखते हैं, ये इंडियन ओशन हो गया, इस साइड क्या होगा अटलांटिक ओशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ कंट्री वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे अटलांटिक है, ठीक है। और इससे साइड जो है यहाँ पे पैसिफिक आएगा और यहाँ पे पैसिफिक आएगा, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका का है, यहाँ पे आर्टिक का है, ठीक है। इतना ही होता है। तो जो इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब साउथ अमेरिका का और अफ्रीका के बीच में जो है वो क्या है, अटलांटिक है, और उससे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है। सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे चलते हैं तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जो ओशन सैलिनिटी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। इन ओशन सोडियम क्लोराइड जो है कंटेन करते हैं 95% ऑफ द ओशन सॉल्ट को। ओके, सेकंड जो स्टेटमेंट है, जो सैलिनिटी है वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन डिपेंड करता है कितना इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन होता है। नंबर थर्ड जो स्टेटमेंट है, जो ओशन करंट है वो जो है डू नॉट कोज सैलिनिटी वेरिएशन, ओशन करंट की वजह से कोई सैलिनिटी वेरिएशन नहीं होता है। तो आपको बताना कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड के अलावा और कोई सारी गलत है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी इज द मेंशन्ड बिलो। जो सैलिनिटी है वाटर की सरफेस जो लेयर है ओशन डिपेंड करता है किस तरीके से वहाँ पे इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन होता है। सरफेस सैलिनिटी की बात करते हैं तो हम ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है जो हमारा कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड इन द पोलर रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रीजिंग एंड थाविंग। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस करती है किस तरीके से सैलिनिटी रहेगी। तो ओशन करंट ऑल्सो भी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन। सैलिनिटी वेरिएशन जो है डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो सोडियम क्लोराइड है वो 77% है। किस तरीके से आप याद रखिए, जितना हमारा शायद पानी है उतना ही हमारा NaCl है। और लेट अस डिस्कस द रिवीजन कर ले रहे क्या क्या हमने आज डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ओशन करंट से रिलेटेड थे। एनीवे फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने आज पूरा क्या पढ़ा। ज्योग्राफी के सेक्शन को लिया हमने। पहले हमने जाना था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में, किस तरीके से वो एरेबल एंड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जाना था हमने कि जो हमारा वीट कल्टीवेशन इंडिया की क्या स्टेटस है। यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये ट्रॉपिकल एरिया की एक क्रॉप है। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं टाइडल करंट क्या होती है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन पे हमने जाना था कि जो पैसिफिक ओशन जो है किस तरीके से कितना बड़ा है, क्या वो जो ऑल अदर ओशन जो अगर हम मिला दें तो क्या उससे भी बड़ा है, तो उसके बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे कौन कौन सी रिवर पाई जाती है। चांद थी, धनसारी थी, मोरा डिपू था, ढारला था एंड ब्रह्मपुत्र, ये हमने देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि जेट स्ट्रीम जो है इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारे जो टेम्परेचर है और हमारे जो मानसून है वो इन्फ्लुएंस करती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में जाना था, किस तरीके से यूनिक है, और हमने इसके बारे में ज़्यादा खासकर डिस्कस भी किया था नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर हमने जाना था कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन का किस तरीके से स्टेटस है हमारे इंडिया में। देन हमने पासेज के बारे में जाना था, कौन सा पास कहाँ से होकर गुजरता है, तो उसके बारे में देखा था हमने। बैनिहाल पास है जम्मू कश्मीर में, लेपचला सिक्किम में, एंड देन बारह लेपचला जो है हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत बार न्यूज़ में रहता है। देन हमने जाना था कि ओशन करंट के रिगार्डिंग किस तरीके से अर्थ क्या काम करता है, ये ओशन करंट है। देन हमने जाना था जो सरफेस करंट जो है डीप वाटर कंटेंट ओशन करंट के रिगार्डिंग जो कौन कौन सी कोस्ट पे क्या क्या पाया जाता है। देन हमने जाना था कैलिफोर्निया करंट के बारे में, किस तरीके से ये डायरेक्शन है इसकी। देन पोलर वोर्टेक्स के बारे में जाना था। देन फिर हमने जाना था कि जो फॉरेस्ट के बारे में जो स्टोरी टाइप क्वेश्चन था। हमने फिर जाना था माउंट कैलाश पे कौन कौन सी रिवर, जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्र होगी, सतलुज होगी, एंड देन हो गई करनाली जो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर हमने जाना था जो इंटेंसिटी है यूनिफॉर्म द कोस्ट लाइन, जो नीप वगैरह टाइड वगैरह आती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। देन टाइडल करंट के ऊपर क्वेश्चन था। देन 21st में हमने जाना था सियाचिन ग्लेशियर की किस तरीके से लोकेशन है। देन सही उसके बाद जाना था सरायू रिवर के बारे में, जो न्यूज़ में था उसके बारे में भी जानने की कोशिश की थी। सी वाटर टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश की थी, सदर्न हेमिस्फीयर क्यों है। देन हमने जाना था कौन कौन सी जो ओशन करंट है कौन से रीजन में ये पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था, कंसिडर करना था ओशन सैलिनिटी को कि जो हमारा NaCl वो कितना पाया जाता है, ओशन करंट जो सैलिनिटी वेरिएशन किस तरीके से होता है, किसके फैक्टर के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी के साथ ये आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। कल आपका पूरा कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट का आए। थैंक यू। लेट अस डिस्कस द रिवीजन कर ले रहे क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन तो ओशन करंट से रिलेटेड थे। एनीवे फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने आज पूरा क्या पढ़ा। ज्योग्राफी के सेक्शन को लिया हमने। पहले हमने जाना था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में, किस तरीके से वो एरेबल लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जाना था हमने कि जो हमारा वीट कल्टिवेशन इंडिया की क्या स्टेटस है। यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये ट्रॉपिकल एरिया की एक क्रॉप है। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं, टाइडल करंट क्या होती है। नंबर 4 क्वेश्चन पे हमने जाना था कि जो पैसिफिक ओशन जो है किस तरीके से कितना बड़ा है, क्या वो जो ओल अदर ओशन जो अगर हम मिला दे तो क्या उससे भी बड़ा है, तो उसके बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे कौन कौन सी रिवर पाई जाती है। चांद थी, धनसारी थी, मोरा डिपू था, ढारला था एंड ब्रह्मपुत्र, ये हमने देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि जेट स्ट्रीम जो है इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये हमारे जो टेम्परेचर है और हमारे जो मानसून है वो इन्फ्लुएंस करती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट के बारे में जाना था, किस तरीके से यूनिक है, और हमने इसके बारे में ज़्यादा खासकर डिस्कस की किया था नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर हमने जाना था कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन का किस तरीके से स्टेटस है हमारे इंडिया में। देन हमने पासेस के बारे में जाना था, कौन सा पास कहाँ से होकर गुजरता है तो उसके बारे में देखा था। हमने बनिहाल पास का जम्मू कश्मीर में, लेपचला सिक्किम में एंड देन बारह लेपचला जो है हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत बार न्यूज़ में रहता है। देन हमने जाना था कि ओशन करंट के रिगार्डिंग किस तरीके से अर्थ क्या काम करता है, ये ओशन करंट है। देन हमने जाना था जो सरफेस करंट जो है डीप वाटर कंटेंट ओशन करंट के रिगार्डिंग जो कौन कौन सी कोस्ट पे क्या क्या पाया जाता है। देन हमने जाना था कैलिफोर्निया करंट के बारे में, किस तरीके से ये डायरेक्शन है इसके। देन पोलर वोर्टेक्स के बारे में जाना था। देन फिर हमने जाना था कि जो फॉरेस्ट के बारे में जो स्टोरी टाइप क्वेश्चन था। हमने फिर जाना था माउंट कैलाश पे कौन कौन सी रिवर जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्र होगी, सतलुज होगी एंड देन हो गई करनाली जो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर हमने जाना था जो इंटेंसिटी है यूनिफॉर्म द कोस्ट लाइन जो नीप वगैरह टाइड वगैरह आती है तो उसके बारे में क्वेश्चन था। देन टाइडल करंट के ऊपर क्वेश्चन था। देन 21 में हमने जाना था सियाचिन ग्लेशियर की किस तरीके की लोकेशन है। देन से उसके बाद जाना था सरायू रिवर के बारे में जो न्यूज़ में था उसके बारे में भी जानने की कोशिश की थी। सी वाटर टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश की थी, सदर्न हेमिस्फीयर क्यों है। देन हमने जाना था कौन कौन सी जो ओशन करंट है कौन से रीजन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था, कंसिडर करना था ओशन सैलिनिटी को कि जो हमारा NaCl वो कितना पाया जाता है। ओशन करंट जो सैलिनिटी वेरिएशन किस तरीके से होता है, किसके फैक्टर के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी के साथ ये आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। कल आपका पूरा कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट का आए। थैंक यू।